मेरा टाइटल है मार्क दिस लास्ट डेज द टेरिबल टाइम्स आर हियर। तो अंतिम दिनों में बहुत सारे जो कठिन समय आएंगे और ये बाइबल कहती है चिन्हित करें। बाइबल कहती है भयानक दिन आ चुका है। कलीसिया में ये भयानक दिन आज से नहीं आया है, ये भयानक दिन कलीसिया का शुरुआत होने के बाद ही पौलुस के साथ भी हुआ है, चेलों के मध्य में रहने का समय हुआ है, कलीसिया में ऐसा हुआ है। और बाइबल हमें बार बार कहता है कि अंतिम दिन कलीसिया का, अंतिम युग में हम जी रहे हैं, ग्रेस पीरियड का, कलीसिया का युग का ग्रेस पीरियड है। और इस ग्रेस पीरियड में बहुत सारे भयानक घटनाएं घटेंगी, टेरिबल टाइम्स आएगा, लोग अलग अलग मकसद में अलग अलग चीजों में फंसेंगे, लोग एक दूसरे को आज ये परेशान करेंगे, लालच देंगे, उलझाएंगे और मुसीबत में कष्ट में डालने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमेशा हमारे मन में याद रखना चाहिए कि हमारा मन में, हमारा जीवन में परमेश्वर के प्रति हम कैसे जी रहे हैं। अवेयरनेस आप होनी चाहिए। समय, अंतिम दिनों के समय के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब हमें जागरूक होनी पड़ेगा। You have to be aware about what is happening in these last days. We have to be aware about the terrible times are here. और हमको जानना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए, सोते नहीं रहना चाहिए, हमें सुस्त नहीं होने जाना चाहिए, हमें ठीक है कुछ भी नहीं होता है, नहीं ऐसे नहीं, हमें जाग जाना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए, हमें जान जाना चाहिए कि ये अंतिम समय में हम जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों में और ये भयानक समय आएंगे, अंतिम दिनों में मेरी आत्मा भी काम करेगा, अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह भी बात करेंगे, अंतिम दिनों में अनेक लोग भी खड़े होंगे जो परमेश्वर के लोगों को भरमाएंगे, भटकाएंगे। ऐसी अंतिम दिनों में बहुत सारी घटनाएं होगी जो बाइबल प्रमाण करती है। तो याद रखिए हमें क्या होनी चाहिए, नंबर 1 अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें क्या होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, इस समय कैसा समय में हम गुजर रहे हैं। दूसरा कहता है बीवेयर अबाउट द इविल। बीवेयर मतलब जो है आप सावधानी, जैसे लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान रहे, काटने का डर है। बीवेयर ऑफ डॉग्स, जैसे बीवेयर ऑफ इविल थिंग्स इज हैपनिंग। और ये आप सावधान रहे, वार्निंग। दूसरी पॉइंट में बाइबल कहती है आप वार्निंग दे रहा है कि आप सावधान रहे, दुष्ट जो है अपना काम बहुत तेजी से कर रहा है। तीसरा है हमें कमिट करें, हमें समर्पित हो जाए कि मैं वचन के अनुसार परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ रहकर इस खरा शिक्षा में, इस वचन की गहरी शिक्षाओं के साथ में संसार में जी सकूं। तो ये 3 बातें को चिन्हित करना पड़ेगा इस भयानक समय में। तो 3 बातें हैं, अवेयरनेस अबाउट द लास्ट टाइम व्हाट इज हैपनिंग। नंबर 2, beware of dogs, beware of evil things what is going on in the churches and in the outside. Number 3, commit yourself, commit, आप वचन के ऊपर समर्पित करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और वचन की गहरी शिक्षाओं को जाने जिससे आप इस संसार में भटकाए ना जाओ। इन 3 चीजों को आज हम बहुत संक्षिप्त रूप से देखने जा रहे हैं। आप सबों के लिए मैं धन्यवाद जो आप सब आए और सच्चाई को आप जान रहे हैं, इसके लिए हम भाइयों को। तो आइए हम जाएंगे दूसरी तीमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय का हम पढ़ेंगे, 1 पद से लेके 9 पद और पूरे अध्याय भी है। तो आइए हम इसको पढ़ेंगे। पर ये स्मरण रख, ये जान ले, ये चिंतित कर ले कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में भयानक समय आएंगे, अंतिम दिनों में भयानक समय आएंगे। याद रखिए चीजों को। क्यों आएंगे? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, धीनमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे से परे रहना, ऐसे से दूर रहना वचन कह रहा है यहाँ पर। ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना, नहीं तो आपको इन चीजों में उलझाएगा वो शैतान। वो जो है उनके मन को जो उलझा दिया है, ऐसे ही उलझाने की भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सामर्थ, वचन की सामर्थ को उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से जो ऊपर में ऐसे काम करते हैं, वो कलीसिया के हो सके कलीसिया में आते होंगे या कई जगह में होंगे, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना, ऐसों से परे रहना, ऐसे लोगों से देन लेन नहीं करना, ऐसे लोगों से देना लेना नहीं रखना, क्योंकि नहीं तो उलझाएंगे आपको। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। दबे पांव आपके घर में घुस आएंगे, चुपके से आ जाएंगे। जैसे हमने सुना, चुपके से जो है विधवाओं के घर पहुंच जाएंगे और बोलेंगे बिजनेस करो, ये करो, वो करो। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आज जो हमारे भाई बहन है जो मुझे फोन करके बोलते हैं, हम हमारे घर आके आज ये बार बार आके इसका चीजें करने के लिए उस्का रहे हैं, हमें जो नहीं बताती है आपको फंसा रहे हैं, आपके जीवन को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वचन कह रहा है आप वहां पर जो नहीं है तो नो कहना चाहिए, जो हाँ है वो है, जो नहीं है आप अगर उनसे अपने आप को नहीं बचाए तो आपको उलझाएंगे। नीचे वाले लिखा हुआ है वो दुर्बल स्त्रियों को बस में कर लेते हैं, क्योंकि इनके पति नहीं है तो लगता है कि भैया इनको लालच दे दो, ये तो विधवा हो गई है, उनको शादी करवाएंगे। 60 साल की उम्र वाले से बोलेंगे शादी कर लो बहन और तेरा जीवन धन्य होगा, लेकिन खुद परिवार को संभालेंगे नहीं। ऐसे दुर्बल स्त्रियों के बस में लेते और जो पापों में से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के बस में है। इन स्त्रियां हैं, ऐसे स्त्रियां हैं जो अभिलाषाओं से दबी हुई हैं, पाप से दबी हुई हैं, और भोले भाले और विश्वासी स्त्रियों को मन को धीरे 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 अपना काम करते हुए उनको क्या करेंगे, वो जो है सत्य से दूर करने की कोशिश करेंगे। 7 पद देखिए, सदा सीखती तो रहती हैं, बाइबल कॉलेज भी करेंगे, सीखेंगे, कई साल से है सीखेंगे, लेकिन सीख नहीं पाते हैं, सत्य को पहचान तक कभी नहीं पहुंचती हैं। सत्य है ही नहीं उनमें। सत्य को जानोगे तो बाइबल क्या कहता है, सत्य जानोगे तो सत्य तुम्हें। उन लोगों तो भैया बाइबल कॉलेज में पुराने विश्वासी और हमसे भी पुराने विश्वासी बनने के बाद भी अगर वो लोग इन चीजों में उलझे हैं तो स्वतंत्रता कहाँ है, सच्चाई कहाँ है? सच्चाई की पहचान को सीख नहीं जा रहे हैं, ना सीखते तो रहते जीवन भर, कभी इस कलीसिया में, कभी उस कलीसिया में, कभी उस पास्टर में, कभी उस संस्था में, कभी उस संस्था, कभी ये, लेकिन अभी भी बंधन में पड़े हुए हैं, अभी भी लोभ लालच के बंधन में पड़े हुए हैं, अभी भी अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, अभी भी अशुद्धता में पड़े हुए हैं और दूसरों को भी परेशान करने की कोशिश करते हैं। सदा सीखती तो रहती हैं ऐसी स्त्रियां, ऐसे लोग ऐसे, लेकिन सत्य को नहीं जानते हैं। अगर सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आमीन। लेकिन सत्य को तुम नहीं जानते हो, इसलिए खुद भी स्वतंत्र नहीं हो रहे हो और दूसरों को भी स्वतंत्र होने दे रहे हो। दूसरों को, खुद तो बंधन में खुद घूम रहे हो और दूसरों को भी बोल रहे हो भैया आज तुम भी आ जाओ कि लोग में, लालच में, परेशानियों में और इन चीजों में उलझ जाओ। जैसे यन्नेस और यब्रेस ने मूसा का विरोध किया, वैसे ही वे भी सत्य का विरोध करते हैं। जब हम वचन के अनुसार उनको समझाएंगे, वचन के अनुसार बोलेंगे भाई बहन वचन ये कहता है ऐसा नहीं करना है, तो मोसेस के विरुद्ध में भी खड़े हो जाते हैं लोग। ऐसे लोग हैं जो वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके वचन के विरुद्ध में बातें करेंगे, विरोध करेंगे, खरे वचनों को टेढ़ा मेढ़ा करके लोग लालच खुशी के लोगों को जो है फुसलाने वाले वचन प्रचार करेंगे। प्रेम के बारे में बोलेंगे लेकिन प्रेम में लालच छिपा रहेगा। खरे वचनों को, जो वचन के सत्य को, उसको क्या करते हैं ये लोग, विरोध करते हैं। इन लोगों का काम ही वही है,
खरे वचन के अनुसार अगर हम उन्हें समझाएंगे तो हम पर दोष लगाएंगे, क्योंकि दोष लगाएंगे क्योंकि इनको पता है वचन खरा है, वचन दो-धारी तलवार है, वचन पवित्र आत्मा से दी गई है, सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि को शैतान ने भ्रष्ट कर दिया, लालच में, अभिलाषाओं में इतना भ्रष्ट कर दिया। हम जानते हैं लूसीफर ने देखा कि परमेश्वर का सिंहासन तो बहुत भव्य है, तेज से भरा हुआ है और कितने अनगिनत शब्द लाखों करोड़ों उसकी आराधना कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की, सृष्टिकर्ता की, उस महान परमेश्वर की। तो लूसीफर भी कहता है अरे परमेश्वर को इतना भव्य है, मैं तो परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर में अपना सिंहासन बनाऊंगा। और अंदर में जब लालच आया कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर में मैं बैठूंगा, और लालच आया पोजीशन का, धन का, नाम का, इज्जत का मैं बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने लूसीफर को वहीं के वहीं गिरा दिया और सबसे नीची जगह में गिराया, जो आज शैतान बन के परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहा है। मेरे प्यारो, शैतान लालच देके लोगों का माइंड को भ्रष्ट कर देता है। जब आपके मन में अगर लालच आ गई और लालच में फंस के आप अगर चुपके से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कुछ काम कर रहे हैं, तो आपका गिरावट वहीं से शुरू हो चुका है, गिरावट उनकी हो चुकी है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो गलका है और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। वे लोग विश्वास परमेश्वर पर नहीं करते हैं, यीशु पर नहीं करते हैं, क्रूस पर नहीं करते हैं। उनका विश्वास धन पर है, पैसे पर है और उन चीजों पर है जो टेम्पररी है, संसार में आएगा चला जाएगा, उस पर है। और परमेश्वर के विश्वास के विषय में वे निकम्मे ठहर चुके हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनकी उन्नति खत्म हो चुकी है। परमेश्वर उनको कभी आगे बढ़ाएगा भी नहीं, परमेश्वर उनको कभी उन्नति करने देगा ही नहीं। बस खुद भटकते रहेंगे और लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे। और जो लूसीफर भटकता रहा और लोगों को भटका रहा है, ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाइबल यह कह रही है वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनका काम इतने में ही स्टॉप हो जाएगा। यही उनका काम है कि लोगों को बहलाओ, फुसलाओ, लालच दो, ये करो, वो करो और लोगों को परेशान करो, लोगों को विश्वास हो जाएगा, हम तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी विश्वास उनकी निकम्मा बन चुकी है, आगे को बढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हुई थी, वैसे इनकी भी हो जाएगी, इनकी भी ऐसी काम प्रकट हो जाएगी। और जब चाहे कितने भी महीना, कितने भी दिन, कितने भी हफ्ते परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में करो, एक समय आएगा परमेश्वर सच्चाई को दिखाएगा। और सच्चाई कभी छिपता नहीं है और झूठ कभी छिपता नहीं है। परमेश्वर की सच्चाई हमेशा सामने आएगा और वो लोग इसको नहीं जानते हैं। याद रखिए, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर इस भागों में नंबर 1 हमने देखा अवेयरनेस, समझे, आप जो जागरूक रहे कि हम अंत के दिनों में हैं और ऐसी घटनाएं से हम पीड़ित हैं। ऐसी घटनाएं आज ये कलीसिया गुजरेगा। अवेयरनेस रहे, अवेयर रखे। यहाँ पर दूसरी पतरस की पुस्तक में जब आप आएंगे, इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करने से पहले दूसरी पतरस 3 अध्याय में आएंगे, तो अंतिम दिनों के बारे में पतरस भी कहते हैं। दूसरी पतरस 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे 3 पद से नीचे में, तो वहां भी पतरस भी कलीसिया को कह रहा है, पहले जान लो अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषों के अनुसार चलेंगे। अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे। भजन संहिता 1 का 1, इसको याद है, बताइए। भजन संहिता 1 का 1 कहता है, धन्य है वे, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो स्त्री। क्या करता है? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्गों में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने
करने वालों की संगति रखता है। ऐसा मनुष्य नहीं बनना है। ऐसा मनुष्य धन्य नहीं है, वो श्रापित है। ऐसा मनुष्य श्रापित हो जाता है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य। भजन संहिता को परमेश्वर की आत्मा बिगनिंग में शुरू में कह दिया। एक का एक को अगर भजन संहिता समझ गए तो सारी बाकी भजन संहिता को आप समझ जाएंगे। पहले एक का एक को तो समझ जा कि क्या कहता है परमेश्वर की आत्मा कि हमें ठट्ठा करने वाले पापियों और दुष्ट और लालची और अभिलाषियों की संगति में मत रहे। ऐसी संगति में अगर है तो आप समझ लीजिए अपनी इविल डिजायर, अपनी बुरी अभिलाषा को पूरा करने के लिए आपको मोहरा बनाएगा, आपको परेशान करेगा और वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके सिखाएगा और आपको परेशान करके छोड़ देगा, क्योंकि वो बिगड़ चुका है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अंतिम दिनों में परमेश्वर यीशु की आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का काम को अनुभव करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है अंतिम दिनों में केवल एक घटना नहीं होगी, अंतिम दिनों में मेरी आत्मा भी काम करेगा। आमीन। अंतिम दिनों में मेरी आत्मा को मैं उड़ालूंगा, मेरी आत्मा काम करेगा। मेरे लोग धन वरदानों से भरेंगे, परमेश्वर के फल से भरेंगे और चचाई चुटकुराई को अनुभव करेंगे, सामर्थ को पाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पवित्र आत्मा की अभिषेक का सामर्थ काम करता जाएगा, पवित्र आत्मा की धन वरदान करता रहेगा। अंतिम दिनों में मेरी आत्मा को मैं उड़ालूंगा, दान से भरेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, दर्शन देखेंगे, सपन देखेंगे और अंत के दिनों में शैतान की बुरी युक्तियों से रह पाएंगे। अगर आप सच्चाई को जानेंगे तो शैतान की ऐसी योजनाओं से आप छह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लगा जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा अंतिम दिनों में काम कर रहा है। दूसरी तरफ दुष्ट आत्मा भी काम कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा अंतिम दिनों में काम कर रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने अलग अलग समय में, इब्रानियों 1 का 1 कहता है परमेश्वर अलग अलग माध्यम से काम करना शुरू किया, बातें करना शुरू किया, हमारे पूर्वजों से किया, भविष्यवक्ताओं से किया, लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारे लिए काम करेगा। अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा के जरिए हमारे लिए काम करेगा। आप जब इस अंतिम दिनों के बारे में आपको अगर समझ आ गया कि अंतिम दिनों में आप गुजर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएंगे, ऐसे ऐसे उलझाने वाले, शैतान की भ्रष्ट करने वाले लोगों से अपने आप को छुड़ाएंगे और अंतिम दिनों में यीशु की आत्मा की अगुवाई में जिएंगे, यीशु की आत्मा में भरेंगे। आपका दिया जलता रहेगा, आपका दिया कभी नहीं बुझेगा, आपका दिया पवित्र आत्मा में जलता रहेगा, आपका दिया का जलता रहेगा, आपके दिया में तेल कभी कम नहीं होगा, आपका दिया में पवित्र आत्मा का तेल भरा पूरा रहेगा। आपका दिया में अगर तेल कम हो गया तो दिया बुझ जाएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा की वचन, परमेश्वर की सांस से निकली वचन हमारे जीवन में अगर है तो मेरे प्यारों जय हमारा है, छुटकारा हमारा है, आशीष हमारा है, अनुग्रह हमारा है। शैतान भरा हुआ है, शैतान कुचला हुआ है, शैतान का कोई अधिकार नहीं है। ओ बाबा का शिक्षा का हालेलुया। प्रभु का आत्मा कह रहा है जय हमारा है, छुटकारा हमारा है। चाहे हमारे विरोध में 3 दिशाओं में क्यों ना शत्रु खड़े हो जाए, यीशु कह रहा है 3 दिशाओं से आने वाले शत्रु नष्ट हो जाएंगे, 3 कुत्ते नष्ट हो जाएंगे, 3 पत्तियां नष्ट हो जाएंगी, 3 बुरी योजना खत्म हो जाएगा, कुत्ते का 3 कुत्ता खत्म हो जाएगा, 3 दिशा से आने वाले शत्रु नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर जय देगा। आपके विरोधी धर्म में आएंगे, आपके विरोधी वापस में लड़ाई करेंगे, आपके विरोधी वापस में मर देंगे और आपके विरोधी नष्ट हो जाएंगे।
यूदा गोत्र का सिंह आपके साथ है। लाइन ऑफ जुदा यीशु की ओर आपको परमेश्वर हारने नहीं देगा, आपको परमेश्वर कभी हारने नहीं देगा, आपको जय देगा। हम यीशु के लोग हैं, यीशु के बच्चे हैं, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारे राजा है। लाइन ऑफ जुदा यीशु की ओर, यूदा गोत्र का सिंह हमारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा आज कह रहा है अंतिम दिनों के बारे में, अंतिम दिनों में सचेत रहे, कोई परवाने ना पाए, कोई फटकारे ना पाए, कोई तुम्हें लालच ना देने पाए, कोई तुम्हें उलझाने ना पाए, वचन में और आत्मा के सामर्थ्य में चिपकाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। यहाँ बाइबल कहती है अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यद्वक्ता भी खड़े होंगे। दूसरी पत्रस 2 अध्याय का 1 और 2 पदों को, 3 पदों को, जिस प्रकार लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठी उपदेशक होंगे, वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके सिखाएंगे, लालच के लिए सिखाएंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, छिप कर करेंगे, छिप के, और जो है झूठे उपदेशक सिखाएंगे, बोलेंगे अरे वचन ऐसा नहीं कहता, ऐसा है, अरे वचन ऐसा नहीं है, ऐसा है, वचन के विरोध में खड़े होंगे। ये नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया, जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें लहू देकर खरीदा, उनको इनकार करेंगे, अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य की मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए, वे लोभ लालच के लिए, ग्रीडीनेस के लिए, वो लोभ और लालच के लिए क्या करेंगे? बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उनका नहीं। लोभ और लालच के पीछे ये लोग अपने बातें बनाएंगे। अंत के दिनों में ऐसे शिक्षक खड़े होंगे, ऐसे लोग खड़े होंगे जो आपको लालच की शिक्षा सिखाएंगे, कथा कहानी सिखाकर आपको एंटरटेनमेंट करेंगे। आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए इस प्रकार की लोभ लालच की शिक्षा अभिलाषाओं में उलझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तिमोथी 4 अध्याय में जब आएंगे, बाइबल कहती है, दूसरी तिमोथी 4 अध्याय के 3 पर, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक को बटोर लेंगे। कभी इस पास्टर के पीछे, कभी उस पास्टर के पीछे, कभी इस संस्था के पीछे, कभी उस संस्था के लोभ और लालच के पीछे, अभिलाषाओं के पीछे ऐसे लोग भटकते रहे और दूसरों को भी भटकाते रहे। अपने ही अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे उपदेशक को बटोर लेंगे। अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे, परंतु तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा यीशु मसीह के लिए और सुसमाचार का प्रचार का काम कर, अपनी सेवा पूरा कर। मेरे प्यारो, यहाँ बाइबल कह रही है, पौलुस परमेश्वर की आत्मा में कलीसिया को कह रहा है कि अभिलाषाओं में लोग पड़ेंगे, बुरी अभिलाषाओं में, लोभ लालच में पड़ेंगे, और क्या होगा? वहां पर अपने लिए बहुत सारे शिक्षाओं को बटोर लेंगे,
उसमें कथा कहानी, एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती और दुनियादारी और खुशी हुई और बोलेंगे अरे इधर तो कुछ नहीं होता है, अरे वचन तो ऐसा नहीं है, अरे वचन ऐसा नहीं है, ऐसा है, और वचन के अनुसार वचन का विरोध करेंगे। अरे पास्टर ऐसा गलत सिखाता है, अरे वचन में तो ये ऐसा नहीं है। वचन को ना जानते हुए आधा अधूरा ज्ञान या थोड़ी सी ज्ञान वचन में क्या जानते हैं, समुद्र में, और जो समुद्र जैसा वो वचन है, सागर जैसा ये वचन है, इस वचन की थोड़ी सी क्या ज्ञान मिला, और जो है अपनी अपनी और बातों में बहला फुसला कर लोगों को सत्य से खुद भी फेर देंगे और दूसरों को भी कोशिश करेंगे। बी अवेयर अबाउट देम। आप उनकी अभिलाषों से बचे, आप सचेत रहे, सावधान रहे, समय बहुत बुरा है। एफिसियंस चैप्टर 5 कहता है कि समय बुरे हैं, इसीलिए ध्यान से देखें कैसी चाल चलते हैं। एफिसियों 5 अध्याय में पौलुस कहता है ज्योति के संतान और अंधकार के संतान। तुम अंधकार के संतान नहीं हो कि अंधकार के कामों से प्रेम करो, अंधकार के काम में, निष्फल कामों में सहभागी हो। उनको उलाहना दो, उनको डांटो, उनको समझाओ। उनकी गुप्त की चर्चा भी नहीं, लज्जा की बात होती है। निर्लज्जा की बातें छोड़कर ऐसी अशोभनीय बातों को छोड़ो और ज्योति के संतान बनो, ज्योति के संतान बनो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अपने आप को देखो कि मैं कैसे चाल चलता हूं, निर्बुद्धियों के समान नहीं। कोई कुछ बोल दिया तो निर्बुद्धियों के समान उनके गलत चीजों में हाँ मत मिलाइए। वो निर्बुद्धि है ना, बुद्धिहीन नहीं है, बुद्धि नहीं है उनका। गलत चीजों में हाँ के हाँ, लालच, लोभ लालच, झूठ में हाँ के हाँ मिला कर वो लोग करके आपको परेशान करेंगे। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। समय को बहुमूल्य समझो, समय बहुमूल्य है समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले मत बनो, परंतु उससे लुचपन आती है, क्योंकि लुचपन आती है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वापस में भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाते रहो। ये लोभ लालच, अभिलाषा, अंधकार की बातें छोड़कर परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए, परमेश्वर की स्तुति करना सीखिए। उनसे परे रहे, ऐसे लोगों से लेन देन मत करें, उनसे कोई लेना देना नहीं। Having nothing to do with them, having nothing to do with them। ऐसे लोग स्वार्थी, लोभी, और ये हमने देखा 5 जो है लवर्स, 18 में से 6 तो ये लवर्स से अपने आप को इतना प्यार करते हैं, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते। दूसरे खाया नहीं खाया, दूसरे कैसा रहा नहीं रहा, मेरा ही सब कुछ होनी चाहिए, मैं ही मतलब होनी चाहिए। दूसरों को ये है, दूसरों की गलतियों को ढूंढना, दूसरे के मैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे की गलतियों को उजागर करना, ये सब उनका काम रहता है। ये सब क्योंकि वो अपने आप से इतना ज्यादा चीजों से आप परे रहे। जैसा हमने तिमोथी में लास्ट भाग में 6 से 9 में भी हमने पढ़ा और देखा कि ये लोग सदा तो सीखते हैं लेकिन सत्यों को नहीं जानते। सत्य को जानते तो आज स्वतंत्र हो गए होते, और स्वतंत्रता यही है कि यीशु मसीह में एक आनंद का जीवन जीना। यीशु मसीह में अगर स्वतंत्र हम हुए तो पति पत्नी हर परिस्थिति में आप छे पाएंगे। कुरिन्थियों से 11:3 पद में लिखा है, पौलुस कहता मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आदम और हवा को शैतान ने बहला फुसला कर भ्रष्ट कर दिया उसके माइंड को, ऐसे जो यीशु मसीह के साथ तुम्हारा मन जो शुद्ध और पवित्रता के साथ होनी चाहिए, ऐसा भ्रष्ट ना किए जाए। पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, मेल मिलाप के साथ और प्रभु में जो है विश्वास के साथ और जीने के बजाय ऐसा ना हो कि लोग लालच में तुम्हारा मन भ्रष्ट ना किए जाए। मेरे पैरों, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विरोध करना शुरू कर दो, विश्वास में निकम्मे हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पर कह रहा है
10 से लेकर 16-17 तक अगर आप जाएंगे तो यह पौलुस कह रहा है, तूने उपदेश, खरा उपदेश जो मैंने तुम्हें सिखाया, मेरा चाल चलन को तुमने देखा, मेरे उपदेश के बारे में तुमने देखा, मेरे विश्वास के बारे में, सहनशीलता के बारे में, प्रेम के बारे में, धीरज के बारे में, सताए गए, मुझे लोग सताए, परेशान किए, तब भी मैंने यीशु में बना रहा, दुख उठाया, कमी घटी परेशानी में मैंने यीशु के लिए दुख उठाने में मेरा साथ आपने दिया, और जो दिया तो उनके लिए कह रहा है, और ये तीमुथियुस को और वहां के विश्वासियों को कह रहा है, आप मुझे जानते हैं कैसे मैं आत्मा की ओर में दुख उठाया, परंतु मैं परमेश्वर में बना रहा। 12 पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ गॉडली लाइफ जीना चाहते हैं, विधर्मी जीवन बिताना चाहते हैं, वे लोग सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट के बहकाने वाले धोखा देता हुआ, धोखा खाते हुए बिगड़ने वाले चले जाएंगे। बाइबल कहती है अंत के दिनों में दुष्ट का धोखा देने वाली योजना, लालच की योजना, बुरी योजनाओं में ऐसे चले जाएंगे। कई लोग जो जाना है वो चले जाएंगे, धोखा खाते हुए चले जाएंगे, और जो संभल गया तो वो संभल जाएंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है, प्रकाशित वाक्य 22 में, और परमेश्वर की आत्मा कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है, समय बहुत निकट आ गया है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहेगा, जो मलिन है, जो अशुद्ध है, जो लालची है, जो अभिलाषी है, वैसे ही मलिनता बना रहेगा। जो अधर्मी है अधर्म में बना रहेगा, जो बुराई में बुराई में बना रहेगा, लालच में बना रहेगा, परंतु जो धर्मी है वो धार्मिकता में बना रहेगा, जो पवित्र है वो पवित्रता में बना रहेगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक का कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम हूँ, आदि और अंत हूँ। अगर यीशु मसीह ने अल्फा और ओमेगा है, हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए बहुत जल्दी बातों में आ रहा है, तो यीशु ने ये भी कहा है, बुरे कामों के लिए बुरे जो बुरी फल पाएंगे, जो जैसा करेगा वैसे वो न्याय करेगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा अंतिम दिनों में। यहाँ कहा जो बदनाम करता है बदनाम करता रहे, जो चुगली करता है चुगली करता रहे, जो परेशान है परेशान रहे, जो अशुद्ध है अशुद्ध होता रहे, बदलेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर मन फिरा लिया तो वो स्वर्गीय आशीष को पाएगा, परंतु जो अगर नहीं बदला तो उनके लिए भी बड़ा फल है। तो याद रखिए परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, इसलिए यहाँ कहता है दुष्ट बहकाने वाले धोखे में जाते रहेंगे, धोखा खाते रहेंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। दानियल भी कहता है बाइबल में, बहुत सारी जगहों में बाइबल हमें सिखाता है, ऐसे लोग कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग ढीठ और हट है, जो ऊपर में हमने देखा अपने आप को इतना आज लालच में अभिलाषाओं में उलझा चुके, विश्वासघाती है, गद्दार है, और कई वचनों को हमने देखा। परंतु इन बातों पर जो तुमने सीखी है, विश्वास किया है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह के पीछे मुझे जीना है, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मुझे क्रूस उठाकर चलना है। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप को इनकार करे, अपने क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। ये लोग लालच चाहे तो अपने आप को रोकना है और अपने अभिलाषा को मारना है, और यीशु की अभिलाषा, यीशु के बच्चे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के साथ वो दुख आए तकलीफ आए उसको मैं क्रूस के समान उठाकर यीशु जैसे चलता रहा, ऐसे यीशु के पीछे चलने के लिए यीशु सिखाया है, ना कि हम इन अभिलाषों में पढ़कर इन लोग लालच में चले जाने के लिए। तो याद रखिए बाइबल हमें जो सिखाता है उस पर, यीशु ने जो सिखाया उस पर थामे रहे, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। आपको ये वचन बुद्धिमान बनाएगा। आप वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन की खरी शिक्षा को लेंगे, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको मूर्ख नहीं बनाएगा। ये लोग वचन को सीखना नहीं चाहते हैं, परंतु ये सत्य को नहीं जानना चाहते हैं, सत्य से दूर है, टेढ़ी मेढ़ी शिक्षाओं में वो आगे बढ़ते हैं। All scriptures are given
inspired of God. दूसरे तिमोथी 3:16 मैंने क्या कहा? Awareness about the last time what is happening. Second, beware of evil things. कुत्तों से सावधान रहे, कुत्ते के स्वभाव से जीने वाले लोगों से सावधान रहे, सुअर के स्वभाव से सावधान रहे। आप हमेशा सावधानी बढ़ के अपने आप को बचाए। तीसरी चीज है कमिट योरसेल्फ, ABC कहता है उसको, अवेयरनेस अबाउट द टाइम and beware about the evil thing and commit yourself to the scripture, the word of God. ABC को अगर आप जान गए तो आपका जीवन धन्य होगा। C में आता है आपको हर रोज वचन के अनुसार अपने जीवन को और जो कमिट करना पड़ेगा। इस वचन के अनुसार आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि एक वचन ही आपको बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण वचन परमेश्वर की प्रेरणा से, सांस से लिखी गई है, रचा गया है। इसके लिए उपदेश के लिए, शिक्षाओं के लिए रचा गया है, समझाने के लिए रचा गया है, सुधारने के लिए रचा गया है, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, और ताकि परमेश्वर के लोग सिद्ध बनते जाएं और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाएं। आमीन। याद रखिए, all the scriptures are profitable for doctrine. डॉक्ट्रिन्स, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स में नहीं, गलत शिक्षाओं में नहीं। गलत शिक्षाओं में लोग भरमाएंगे, गलत डॉक्ट्रिन्स में सिखाएंगे, गलत गलत चीजें सिखाएंगे बच्चों को। और ये आधा अधूरा ज्ञान बोलते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान, और ये किसी कहीं का नहीं रहता है, खुद भी नहीं रखता है ना किसी को भी। तो आधा अधूरा ज्ञान वाले सिखाने वाले नहीं, एक साउंड डॉक्ट्रिन्स को लाना चाहिए। बाइबल का अगर साउंड डॉक्ट्रिन्स नहीं है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यही और जो स्क्रिप्चर और जो आपको उपदेश, वो उपदेश है जो आपको बढ़ाएगा, वो आपको सिखाएगा, वो उपदेश है, वो डॉक्ट्रिन्स है, वो टीचिंग है उसको, जो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं करेगा, कभी भी लोभ लालच में, परेशानी में नहीं डालेगा। वो हमेशा आपको विश्वास में बढ़ाएगा, हमेशा आपको आत्मा में बढ़ाएगा, हमेशा आपके जीवन में शांति देगा, हमेशा आप आनंद को, पवित्र आत्मा के आनंद को महसूस करेंगे। वो शिक्षा पाकर आपके जीवन में खुशियां आएगा, आनंद आएगा, और आपके जीवन धन्य होना शुरू होगा। तो आप याद रखिए, ऐसी खरी शिक्षाओं में आप चलेंगे। अगर आप शिक्षाएं मिल रही है लालच की, अभिलाषाओं की, परेशानियों में वो लालच देकर आपको उलझा दिया और आप परेशान है, तो वो शिक्षा आपके लिए नुकसानदायक है। याद रखिए, आप इस डॉक्ट्रिन्स को मानते हैं। रिप्रूव, वचन आपको फटकार लगाए। अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो जब तक आप बच्चों को डांटेंगे नहीं, फटकार नहीं लगाएंगे, बच्चे बिगड़ने से बचेंगे नहीं, गड्ढे में हो जाएंगे और बाद में बोलेंगे अरे बच्चा तो बिगड़ गया ही हो गया। बिगड़ने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चे को कैसे आपको सिखाना है, और वचन भी इसीलिए हमें दिया गया है, सुधारने के लिए दिया गया है, धार्मिकता की शिक्षा के लिए दिया गया है। ये चार द्वारा नहीं लिखा है, परमेश्वर की सांस से रचा गया है। ये बच्चे परमेश्वर के सांस, अगर आप नाक बंद कर दें, बाइबल कहती है दिस इज द ब्रीथ वर्ड ऑफ गॉड, और ये जो अगर नाक में मैं आधा घंटा बंद कर दूं तो मैं जी पाऊंगा? परमेश्वर का वचन भी यही है। अगर परमेश्वर का सांस से, ब्रीथ से अगर ये वचन आया है तो ये वचन ही हमें जीवन देगा, ये वचन ही हमें सांसें देगा, इस वचन ही हमारे जीवन में काम करेगा। इस वचन ही दो-धारी तलवार के समान हड्डी हड्डी गोते गोते को आर पार छेद कर भावनाओं को, विचारों को छेदेगा। यही वचन ही है जो हमारे जीवन में काम करेगा। इस वचन को बोलेंगे नहीं नहीं, वचन को ऐसा उल्टा पुल्टा करेंगे तो आपकी सांसें रुकेगी, आत्मिक जीवन खत्म होगा, आत्मिक मृत्यु की ओर क्यों लोग चले जाते हैं, लोग लालच में क्यों चले जाते हैं? लेकिन इसकी वो महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी अथॉरिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, वचन के अधिकार को समझ में नहीं आ रहा है उन्हें। हो सके कितने सालों लोग बाइबल ट्रेनिंग किए होंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि ये वचन क्या है, इस वचन का महत्व क्या है। एक एक वचन जो परमेश्वर की सांस से दी गई है, कितना परमेश्वर उसको आदर करता है, अपने बड़े नाम से उसको महत्व देता है, उन लोग भूल चुके हैं, सीधे वचन के विरुद्ध में काम करते हैं। मेरे प्यारों, वचन को पढ़े, लाइन लाइन पढ़े और इसको मनन करें, और आप सोचें परमेश्वर आपको क्या करेगा, सुधारेगा, आपको फटकार लगाएगा वचन,
आपके हड्डी हड्डी को चंगा करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके वचन भेज कर काम करेगा, आपके जीवन में चंगा चुंगा सब देगा, वचन सब काम करेगा और हमें बढ़ाएगा, सिद्ध बना देगा। वचन परमेश्वर की आत्मा से दी गई। दूसरी पत्रस में भी हमने देखते हैं दूसरी आज, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी 21 पद में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी भविष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। देखिए, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। मैं अपने विचारधारा को या नहीं तोप सकता हूं, नहीं आगे ऐसा है वैसा, नो, ये मेरा वचन नहीं है, वचन परमेश्वर का है। वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, परमेश्वर के सांस से लिखी गई है। कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी एक वचन जो दी गई है मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुआ, कभी भी किसी भी व्यक्ति की इच्छा के द्वारा ये भविष्यवाणी, ये वचन, ये जो वचन बाइबल लिखी गई है नहीं है। ये धर्म शास्त्र, ये पवित्र शास्त्र जो दी गई है किसी मनुष्य के इच्छा की, मेरी इच्छा से या पौलुस या पतरस अपनी इच्छा से नहीं लिख दिया इसको कि जो है और देव के हिसाब से हम ये नहीं, परंतु भक्त जन, अभिषिक्त लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे गए, इंस्पायर्ड किए गए, इल्यूमिनेट किए गए, प्रज्वलित होने लगे। पवित्र आत्मा ने उनको उभारा, प्रज्वलित किया, बताया। पवित्र आत्मा की अगुवाई लिखने वाला और जो एक मनुष्य का हाथ था, लेकिन इसके पीछे लिखने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, लिखते थे और हमारे पास इस प्रकार से बाइबल आया। यही है बाइबल की अथॉरिटी, यही है बाइबल के अधिकार। इसीलिए मेरी बातों से अधिक इस वचन को मानना सीखे। मेरे बातों से मनुष्य हो सके अपने तरीके से बताए, लेकिन वचन नहीं बताएगा अपने तरीके से, वचन परमेश्वर की ओर से बताएगा। और इस वचन की खरी शिक्षाओं को जब हम सीखते हैं तो याद रखिए परमेश्वर बोल रहा है, कोई मनुष्य नहीं बोल रहा। ये कोई मनुष्य अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा है। परमेश्वर का ये वचन है, ये सांस से लिखा गया। मेरे पास सभी ब्रीथ वर्ड ऑफ गॉड, ब्रीथ मतलब सांसों से परमेश्वर ने ये लिखा है, ये कोई मनुष्य के द्वारा। इसलिए मैं कहता हूँ इस वचन को आदर करें, इस वचन को पढ़ें, इस वचन को रखे नहीं, इस वचन को पढ़ने के लिए दिया गया, इस वचन को स्टडी करने के लिए दिया गया, इस वचन को खाने के लिए दिया गया, इस वचन को दिल में रखने के लिए दिया गया, इस वचनों को अपने जीवन में चलने के लिए दिया गया और इस वचन के अनुसार जीने के लिए हमें दिया गया। इस वचन को अपने वचन को लेकर सुधारने के लिए दिया गया है। इस वचन के जीवन को, हमारे जीवन को सुधारने के लिए वचन दी गई है। इस वचन के अनुसार हमारा धार्मिकता का जीवन बढ़ने के लिए दिया गया। जब इस वचन के अनुसार आप जीने लगेंगे तो आपका जीवन में परमेश्वर आशीष को लाएगा, चंगाई को लाएगा, छुटकारे को लाएगा, अनुग्रह को लाएगा। वो सब चीजें लाना शुरू करेगा और अपने वचन को भेज कर चंगा करेगा। वचन को भेज कर दर्दों से निकाल देगा। वचन को भेज कर आप अगर दलदल में है तो निकाल के खड़ा कर देगा। आप मुसीबत परेशान में है तो वचन आपके जीवन में काम करेगा, आपकी चिंताओं को मिटा देगा और आपके परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देगा, फल देगा, आपको ताकत देगा। आप प्रभु में बलवंत होते जाएंगे, प्रभु में अनुग्रह पाते जाएंगे, प्रभु में सामर्थ पाते जाएंगे, क्योंकि ये वचन स्वर्ग में है और ये वचन हमारे पास भी है। आइए आंखों को बंद करें और आज हमने जो वचन परमेश्वर की आत्मा में दी है, अंत के दिनों में चिन्हित करें। ये बहुत सारे भयानक समय आ गए।